बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पंजाब फिर से चल पड़ा। पंजाब चलता है तो पाकिस्तान चलता है, पंजाब रुकता है तो पाकिस्तान भी रुक जाता है। उस्मान बुज़दार तो इतना मनहूस था, पता नहीं कितने साल रहा पंजाब पे उसने हुक्मरानी की, लेकिन उस अरसे में जिस तरह इस वसीम अकरम प्लस ने एक खुशहाल सूबे को कलाश कर दिया, तारीख में उसकी मिसाल नहीं मिलती है। उस दौर में खजाना लुट गया, जमहूरियत का वकार मट्टी में मिल गया, ब्यूरोक्रेसी की इज्जत टके टोकरी हो गई, और ये सियासी नौसरबाज जाते जाते मईशत में इस तरह की बारूदी सुरंगें लगा गए थे कि उनका सफाया करने में भी एक लंबा अरसा लगा। अगर आप मुझसे पूछे ना कि पंजाब में तरक्की की रफ्तार सुस्त पड़ने की बुनियादी वजह क्या है, तो मेरा जवाब है नाअहली। जी, इनकॉम्पिटेंस, सिर्फ और सिर्फ इनकॉम्पिटेंस। अगर कोई एक करप्शन उसकी बुनियादी वजह तो मैं नहीं मानता, क्योंकि करप्शन तो हमारे मुआशरे में कभी खत्म हुई ही नहीं ना। हमारे यहाँ तो बस करप्शन की शरह ऊपर नीचे होती है, कभी उसमें इजाफा हो जाता है, कभी उसमें कमी आ जाती है, लेकिन खत्म तो अभी तक किसी दौर भी नहीं हुई है। बहरहाल पंजाब के हालिया बजट को देखकर यूं लगता है कि पंजाब में इनकॉम्पिटेंस का दौर खत्म हो गया। ये मरियम नवाज की मालियाती नज़्म ज़ब्त का नतीजा है कि पिछले माली साल में सूबे के तरक्याती बजट का 90% खर्च किया गया, और ये बड़ी अचीवमेंट है। वरना उस्मान बुज़दार के दौर में तो कभी 50% पता नहीं बजट नहीं खर्च हुआ था, ऊपर ही नहीं गया था। तो रवा माली साल का तरक्याती बजट जो है पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा तरक्याती बजट है, जिसकी मालियत 1240 अरब रुपए है, 100 नए मंसूबे हैं, 700 सड़कें हैं, तालीम और सेहत के शोबों में तारीखी सरमायाकारी की गई है। यह मरियम नवाज और उनकी टीम की मेहनत और कुव्वत फैसला का मुंह बोलता सबूत है। मरियम नवाज का पंजाब उस्मान बुज़दार के पंजाब से बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहां मजदूर को कम से कम 40,000 रुपये तनख्वाह मिलेगी, और अनकरीब यहां उजरतों का सिस्टम डिजिटलाइज हो जाएगा। तो हालिया बजट की सबसे अहम बात तो यह है कि यह जीरो टैक्स बजट है। ना तो कोई नया टैक्स लगा है, ना को पिछले टैक्स में इजाफा किया गया। तो मरियम नवाज और उनकी टीम सूबे के मुआशी वसाइल और मसाइल से लगता है मुकम्मल आगाह है। इसीलिए तो इनकी पूरी की पूरी तवज्जो जो है टैक्स नेट को इंक्रीज करने पे है, क्योंकि आमदन होगी तो खर्च होगा, आमदन नहीं होगी तो आप सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात हो, इलाज की सहूलियात ही कैसे आपको मिलेंगी, आपके अपने तालीमी इदारे कैसे चलेंगे, अवाम को साफ पीने का पानी और आमदोरफ्त के वसाइल कैसे मिलेंगे। तो ये सब कुछ टैक्स की आमदनी से होता है ना, और टैक्स नेट में इजाफा आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। तो वज़ीर आला पंजाब की पहली तरजीह जो है वो तालीम और सेहत है। अब आप देखें, उन्होंने तालीम के लिए मजमूई तौर पर 811 अरब रुपए मुख्तस किए, जो गुज़िश्ता साल की निस्बत 21% ज़्यादा है। इस तरह महकमे सेहत का मजमूई बजट 630 अरब रुपए का है, जो पिछले साल की निस्बत 17% ज़्यादा है। एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, इरीगेशन एंड वाटर, इनके लिए रवा माली साल 123 अरब रुपए रखे गए हैं, उसमें 80 अरब रुपए सिर्फ ज़राअत पे खर्च किए जा रहे हैं। तो यह हुकूमत मालियाती नज़्म ज़ब्त पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। कम से कम उजरत, तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे के बावजूद हुकूमती अखराजात में महज 3% का इजाफा हुआ है। पिछले साल की निस्बत यह बजट 17.5% सरप्लस है। तो पंजाब की मौजूदा हुकूमत ने डोमेस्टिक कर्जों का खात्मा करने के साथ साथ सूद की अदायगी में भी 30% कमी कर दी है। तो एनवायरनमेंट का तहफ़्फ़ुज़ हो, पंजाब हुकूमत की तो अव्वलीन तरजीहात में से एक बन गया। मुख्तलिफ महकमों के लिए 795 अरब रुपए का क्लाइमेट बजट जो है वो मुख्तस किया गया। अब यह तरक्याती बजट का 64% हिस्सा है, और तारीख में पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि किसी हुकूमत ने एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए इतनी बड़ी रकम मुख्तस की हो। और इस रकम में शोबा ट्रांसपोर्ट पे 269 बिलियन है, 65 बिलियन जो है वो हेल्थ एंड रिसर्च पे हैं, अवाम की आगही पे उनको बताने के लिए 95 अरब रुपए हैं, जबकि आबी वसाइल पे 40 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। तो जंगलात के लिए 15, ज़राअत और लाइफ स्टॉक के लिए 54, जबकि दीगर शोबाजात के लिए 186 अरब रुपए मुख्तस किए गए। तो हालिया बजट का एक बड़ा हिस्सा जो है अवामी खिदमात पे खर्च होगा। सफाई सुथराई, निकासी आब, साफ पानी की फराहमी, मॉडल विलेजेस के लिए 665 अरब रुपए का बजट। ये न सिर्फ तारीख का सबसे बड़ा बजट है, बल्कि पिछले साल की निस्बत 211% जायद है। तो इसके अलावा धीरानी प्रोग्राम के लिए 1.7 अरब रुपए रखे गए हैं। इस रकम से रवां साल 5000 बच्चों के हाथ पीले किए जा सकेंगे। उसके अलावा
भावलपुर, सरगोदा, मुजफ्फरगढ़ में ओल्ड एज होम्स भी कायम किए जा रहे हैं। तो बजट में 148 रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 127% ज्यादा है। इसी तरह सेहत के लिए 181 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। तो रवा माली साल के लिए सेहत का बजट पिछले साल के मुकाबले में 41% ज्यादा, यानी 41%। मरीम नवाज की गालिबन पहली तरजीह है। आज भारत सिविल सेक्रेटेरिएट में किसी मंसूबे की फाइल जो है सुर्ख फीते की नजर नहीं होती है। आज किसी ठेकेदार से सरकारी अफसर रिश्वत तलब करने की जुर्रत नहीं कर सकता। आज कोई सरकारी अफसर सिफारिश या रिश्वत देकर अहम पोस्टिंग्स हासिल नहीं कर सकता। अब थोड़ी सी उम्मीद पैदा हुई है ना कि पंजाब दोबारा अपने पांव पे खड़ा हो गया। 100 नए मंसूबे, 700 सड़कें, तालीम और सेहत के शोबों में तारीखी सरमायाकारी, 700 अरब सरप्लस, मुकम्मल मालियाती नज़्म ज़ब्त। पंजाब आज फिर से अपने पांव पे खड़ा हो गया। और आज मैं याद कर रहा हूं उस करप्ट और इनकॉम्पिटेंट आदमी को। आप कहते हैं करप्शन, मैं कहता हूं इनकॉम्पिटेंस, लेकिन जो उस्मान बुज़दार तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत थी, वो करप्ट भी थी और इनकॉम्पिटेंट भी थी। और उनके लगाए हुए जो ये टाइम बॉम्ब्स थे और उनके लगाई हुई जो लैंड माइंस, इनको दूर करना और फिर वहां से बाहर निकलना और तरक्की की तरफ जाना, ये सुपर ह्यूमन एफर्ट है, ये सुपर ह्यूमन अचीवमेंट है। पंजाब गवर्नमेंट ने इस बारी बहुत अच्छा बजट दिया, इसको पढ़ें और आप भी समझें। शुक्र है पंजाब आज फिर से अपने पैर पे खड़ा हो गया। अल्लाह हाफिज।